वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्ज़ा। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे और बिजी होंगे। आज का टाइमलेस रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज हम ब्लेसिंग को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ के अंदर आने वाली हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर पर्सन, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप एंड रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड फाइनेंशियल लाइफ एंड जनरल लाइफ। तो सारी चीज़ों को लेके आज हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। और याद रखिएगा, इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग इन हिंदी, इट्स अ टैरो कार्ड रीडिंग इन उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में हो आप देख सकते हो, कैप्शंस को ऑन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा आपको अपनी प्रॉब्लम को इमेजिन करना है। कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, वो लव लाइफ को लेके है, आपके पर्सन की लाइफ को है, या फिर आपके जनरल लाइफ को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन। फाइनेंशियल है, जॉब को लेके है, कोई भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, आप इमेजिन कर सकते हो। और याद रखिएगा, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन विल ऑल्सो डिस्कस हियर एंड थर्ड पार्टी, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके माइंड के अंदर इस टाइम पे चलेगा वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। और याद रखिएगा, इट्स जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन। ओके, सो प्रेडिक्शन है और इसे आप सच्चा नहीं लोगे, सिर्फ और सिर्फ सच्ची रब की ज़ात है। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड राइट नाउ। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए प्रेडिक्शंस हैं, और बहुत से लोगों के लिए रेजोनेट होती हैं, आपके लिए भी रेजोनेट हो सकती हैं। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी वो आप एज ए लेसन ले सकते हो, और जो आपको रेजोनेट होंगी उन्हें आप क्लेम कर सकते हो। ओके, सो क्लेम द एनर्जी, सो रेडी फॉर दैट। क्योंकि आज का रीडिंग तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर ब्लेसिंग्स ओनली। ओके, सो ब्लेसिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी शफल। और याद रखिएगा, ये वीडियो जो आज का वीडियो आप देख रहे हो, ये आपके लिए एज अ थेरेपी हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हो सकता है, आपको इसमें से कोई सोल्यूशन मिल सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनकी लाइफ के अंदर क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और क्या क्या इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो लेट मी सी राइट नाउ व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग हियर द ओपल का साइन है। ओपल का वैसे लव लाइफ के लिए यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आई विल सी लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। ओके, सो ओके, गुड साइन है। सो लेट मी शफल एंड चेक सम मोर साइन। और ट्राई करेंगे कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पॉजिटिविटी ही देखी जाए और नेगेटिविटी जो है उससे आपको अवेयरनेस दी जाए। ओके, सो आपको बताया जाएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको उनसे कैसे बचना है। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है लेपिस का कार्ड आ चुका है, लेपिस। ओके, सो लेट मी चेक। यू कैन सी एज द एम ट्राइन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कीप इट वॉचफुल, बिकॉज इसमें आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन मिल सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। क्लियर क्वार्ट्स का साइन। ओके, सो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं, लेकिन दीज आर ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा डीपली गाइड कीजिए कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है और उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो रूबेलाइट के कार्ड हैं हमारे पास, पैशन एंड पर्पस को लेके। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर सर राइट नाउ देयर इज अ मून स्टोन। ओके, सो हाइटेंड इंट्यूशंस के साइंस हैं यहाँ पर। सो जो जो आप सोचते जाओगे वही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर मिलता जाएगा। ओके, सो सोडा लाइट है। ओके, सो हेल्थी कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप्स के अंदर। आई एम गेटिंग हियर अ टर्क्वाइज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोन एंड स्पिरिचुअल पाथ को शो कर रहा है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ गोल्ड, डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ आपकी कोई खड्डा चल रहा है, ये लड़ाई चल रही है, कुछ ऐसा वैसा है। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज अ यूनिकाइट। ओके, सो आंसर्ड प्रेयर्स मीन्स के मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ एक्शन या फिर वज़ाइफ आपका डन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी है पॉजिटिविटी है। एंड पैरीडॉट का साइन आप देख सकते हो, लाइफ से लेसन्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ ग्रेट। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज़ द मैलाचाइट, प्रॉस्पेरिटी। थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल इश्यूज का शिकार हो आप आजकल, और यहाँ पर हमें दिखाया नेचुरल ब्यूटी एंड एंथेंसिटी, जो लोग ज़्यादा लाइक करते हैं आपके अंदर। ओके, सो अब हम देखेंगे डाइसिस से थोड़ा सा चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी को भी चेक करते हैं। ओके, सो ये ना कहना कि सर आपने एनर्जी का जो है किया नहीं है,
सो पर्सन की एनर्जी को भी चेक करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन्स की एनर्जीज़ क्या हैं इनके लिए, और वो इनसे क्या चाहते हैं, क्या इनके मूड में। ओके, सो यू कैन सी इज द 6321। ओके, सो इन्हें हम इधर रख लेते हैं, लास्ट में हम एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो एनर्जी को लेके हमारे पास साइंस आ चुके हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस को लेके कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, सो यूनिवर्स हमें कह रही है, मीन्स कि आपके बारे में कुछ जो भी बोला जा रहा है, और ये बात याद रखिएगा, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए ये बिल्कुल पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा उनके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं। जो चीज़ पॉजिटिव आएगी वो उनके लिए होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो बिफोर द रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा दबे दबे रहते हो। ओके, सो अपने रिलेशनशिप को लेके, फॉर एग्जांपल आप अपने पर्सन के सामने खुल के बोल नहीं पाते, आपके पर्सन से आपको कुछ शेयरिंग करनी है, कुछ केयरिंग करनी है, कुछ भी ऐसा वैसा, तो आप शर्माते बहुत ज़्यादा हो, शाइनेस वाले पर्सन हो, ठीक है ना। तो यूनिवर्स कह रही है कि अपने अंदर की शाइनेस को ख़त्म करो, अपने अंदर की घबराहट को, बेचैनी को ख़त्म करो, और जो बोलना है खुल के बोलो। ओके, सो लेट योरसेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, के मीन्स कि जो भी आप बोलोगे उनका एक वेट होगा, उन बातों का एक वज़न होगा, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे ही दबा के बैठे रहोगे तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगा, कोई भी आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, और वो कैसे हैपन होगी, नहीं हो सकती। तो आप काफ़ी टाइम से अपने आप को दबा के बैठे हो, बहुत से सीक्रेट्स हो सकते हैं कि आपके हाथ में आपके पर्सन के रिलेटेड हो, या फिर किसी के भी सीक्रेट्स आपके हाथ में हो, या खुद के सीक्रेट्स जो कि आप किसी से शेयर करना चाह रहे हो, लेकिन अंदर ही दबे जा रहे हो, अंदर ही, ठीक है ना। सो आप ओपन अप होके थोड़ा सा सामने आए, आप स्पार्कल भी करोगे, शाइन भी करोगे, इट्स मीन कि आपकी ग्रोथ होने वाली है, जॉब के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी, सारा कुछ है, और उसकी ब्लॉकेज जो है इस टाइम पे आपके हाथों में है, ठीक है ना। अगर आप अपने हैंड्स को ओपन कर दे तो देन ब्लेसिंग्स आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हैंड्स को ओपन नहीं करोगे तो आप ब्लेसिंग्स को कैसे कलेक्ट कर पाओगे, नो पॉसिबल। ओके, सो मीन्स के इम्पॉसिबल हो सकता है ये। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यही साइन आ चुका है कि आपकी जो इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है उसका कहीं ना कहीं रीज़न आप खुद हो। ओके, सो आप इस रीज़न को बहुत ही सिंपली से सॉल्व कर सकते हो। जहाँ से आप डर रहे हो कि मुझे ये एक्शन नहीं लेना, जहाँ से आप डर रहे हो कि मुझे उनके साथ बात नहीं करनी, वहाँ पर वही काम करो आप। ओके, सो डरना नहीं है, डर को छोड़ दो, अपने अंदर से फियर को ख़त्म करो। आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलने वाला है, आपकी जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छी चलने वाली है, और अगर फाइनेंशियल कोई पर्पस या मामलात आपके चल रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स चल रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, और आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस आती हुई दिखाई दे रही है। बट कहाँ पर उसकी चाबी आपके हाथ में है। जब तक आप लॉक को ओपन नहीं करोगे तो आप देख ही नहीं पाओगे कि अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ओके, सो यू कैन सी एज अ साइन, बहुत ही ब्यूटीफुल है हमारे पास, लाइफ चेंजिंग। ओके, सो और एक्सपीरियंसेस, सो मीन्स कि आपकी लाइफ के अंदर एक ब्यूटीफुल चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत सी चीज़ों को आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपका जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आपके पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, एक दूसरे के साथ आपने बातें की, मिले जुले, फिजिकल, ये वो सारा कुछ जो है, ईच एंड एवरीथिंग, आपने अपने पर्सन को जानने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपको जानने की कोशिश की। तो अब की बार मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर एक ब्यूटीफुल चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये चेंज है, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि पॉजिटिव चेंज, ठीक है ना, नॉट अ नेगेटिव चेंज। अगर अगर आपको फील हो रहा होगा ना कि ये नेगेटिव चेंज आ रहा है मेरी लाइफ के अंदर, डोंट से इट, ठीक है ना। आपने उसे नेगेटिव नहीं बोलना, आपने उसे पॉजिटिव ही बोलना है, ताकि वो आपके लिए आगे चल के भी पॉजिटिव ही रहे। अगर आप अभी से उसे नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके लिए आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव ही रहेगा। ओके, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, आपको भी पॉजिटिव रहना है और अपनी लाइफ को भी पॉजिटिव रखना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बदलाव किस चीज़ का आ सकता है, रिलेशनशिप को लेके आ सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप के यहाँ पर साइंस हैं। आप इमोशनल रहने वाले पर्सन हो बहुत ज़्यादा, आप अकेले में बैठ के जो है अपने दुख अपने साथ ही शेयर करते रहते हो। ओके, सो ना तो उनका सोल्यूशन निकलता है और वो एक ही सर्कल के अंदर घूमता रहता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। ओके, सो ये आपकी कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी है, एक शाइनेस, दूसरा इनोसेंस, यही दो चीज़ें जो हैं इन्होंने आपको मार खिलाई है लाइफ के अंदर। ओके, सो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किस किस्म के, कि जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, जो चीज़ों का मज़ा लेना चाह रहे थे, जो चीज़ें आप इंजॉय करना चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ के अंदर इन फ्यूचर में मिलने वाली हैं।
हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं यार रिसेंटली कहीं कोई आपका या तो ब्रेकअप या फिर जो है आपके हाथों से कोई चीज़ ऐसी गई है या फिर अपॉर्चुनिटी गई ऐसे ही ख़त्म हुई है या फिर आपकी कोई चीज़ गुमी हुई है जो कि आपको मिल नहीं रही, उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर दिखाई दे रहे हो और वो स्ट्रेस भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इट्स मीन कि आपके सर के ऊपर से, आपके कंधों के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बर्डन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करोगे, खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एनर्जेटिक फील करोगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। अगर इसकी डिटेल में हम जाते हैं ओके, सो दिस आर एंजेलिक कार्ड्स, ये बात याद रखिए। इट्स अ टाइम ऑफ अ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू एंड गॉड स्पॉटिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। हर स्टेप पे कहाँ पर आपको स्पॉट मिलती हुई दिखाई दे रही है, गॉड की स्पॉट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो हर स्टेप के ऊपर इट्स मीन कि जहाँ जहाँ आप आगे बढ़ोगे वहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प भी करने वाली है। क्यों हेल्प करने वाली है? क्योंकि आज तक आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि दुखे हुए दिलों को आपने मरहम लगाने की कोशिश की है। आपने कोशिश की है लोगों को सपोर्ट करने की, उनको काइंड करने की और उनके रिलेशनशिप्स, लोगों के रिलेशनशिप्स को अच्छा करने की कोशिश की है, तो आपका तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अब आप, जो मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, आप कर्मा चाह रहे हो, ठीक है ना? आपके माइंड के अंदर है कर्मा, आपके माइंड के अंदर है इस टाइम पे यू कैन से द रिवेंज, ठीक है ना? आप रिवेंज किसी से लेना चाह रहे हो, वो थर्ड पार्टी है, वो आपके पर्सन है, वो कोई भी है। आप चाहते हो कि उनकी लाइफ के अंदर जो है वही चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएं जो कि आपके साथ हो चुकी हैं पास्ट के अंदर। ओके, सो ये चीज़ आपने बहुत ही ध्यान से इसे केयरफुली जो है क्लेम भी करना है और जैसे जैसे ये आपके साथ हैपन होंगी आपने लास्ट में हमें इन्फॉर्म भी करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भी है कि ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये आपके साथ कितना % रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है ना? येलो कलर वाले, रेड कलर वाले और वाइट कलर वाले जिन्होंने ड्रेसेस पहने हुए हैं उनके लिए तो अमेजिंग है, बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा 1 बाय 1 रेजोनेट होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो बैलेंसिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। ओके, सो मीन्स के आपका ऑरा बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, रिलेशनशिप्स को लेके आपको आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, आपके पर्सन आपके ऊपर बरस पड़ते थे, आपके पर्सन को आपके अंदर अट्रैक्शन ही फील नहीं होती थी, आपके पर्सन आपको देखते थे तो वो साइड हो जाते थे, उन्हें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता था, तुम दोनों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े होने स्टार्ट हो जाते थे। वो प्रॉब्लम्स अब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि आपका ऑरा बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका ऑरा बैलेंस है ना तो कोई बंदा आपसे नफरत नहीं कर सकता, हर बंदा आपसे प्यार करेगा। अगर आपके ऑरा के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स है ना तो यकीन जानिए कि ये डिसऑर्डर्स जो है ये आपकी लाइफ को तबाह कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करता होता हूँ कि 7 चक्र आप या तो स्टोन पहन सकते हो या फिर आप ब्रेसलेट पहन सकते हो जो कि आपकी लाइफ के अंदर इंटायरली बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओके, सो बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है एंड यू कैन सी आप देख सकते हो, अलाउ योर फेमिनाइन साइड टू क्रिएटिव इंस्पायर यू एंड योर मस्कुलाइन साइड टू गिव यू कॉन्फिडेंस। ओके, सो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस को भी हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने मीन्स के बॉडी को भी हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो और जो चीज़ें आप अनसडनली कर चुके हो पास्ट के अंदर, जो चीज़ें आप मिस्टेक्स कर चुके हो, आप उनसे काफ़ी कुछ सीख चुके हो अभी तक। ओके, सो और आपका बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, अब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो अब ये पिछले कुछ दिनों से मे बी के गैप जा रहा था, एक पॉज जा रहा था आपकी लाइफ के अंदर कि बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, बिल्कुल ही इग्नोरेंस, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं किसी का, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपके लव लाइफ के अंदर या रिलेशनशिप लाइफ के अंदर चल रही थी, लेकिन अब राइट नाउ क्या यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग मिलने वाली है कि हर पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो लोग आपकी बातों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे वो अब आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे। आपकी पर्सनैलिटी एक अलग वे में दिखने वाली है, अलग वे में, मीन्स के स्पोर्टिव पर्सनैलिटी। ओके, सो एक बात याद रखिएगा, रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि शादी होगी तो रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा। ओके, सो ये नहीं है, एक दिल का रिलेशनशिप भी होता है, रूह का भी रिलेशनशिप होता है कि अगर आप एक दूसरे को चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से, अगर दोनों की एक साइड पे मैरिज हो जाती है, दूसरे की दूसरे साइड पे मैरिज हो जाती है, सो नो मैटर आप फिर भी एक दूसरे के साथ सॉल्वाइज कनेक्टेड हो, आप उनके लिए प्रे कर रहे हो, वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, तो इट्स मीन के चीज़ें तो वर्क अभी भी कर रही हैं। ओके, सो ये चीज़ है, अगर आप अपने अंदर सेकंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव रहोगे तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड टेलीपैथी का एक मैंने पॉडकास्ट बनाया था, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो स्पिरिचुअल अवेयर्स आपने टाइप करना है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर आपको मेरे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नॉलेज ले सकते हो। अब क्लियर क्वार्ट्स भी आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस।
ओके। सो जो भी आपकी इमोशनल अत्याचार इस टाइम पे हो रहा है कि मीन्स कि आपके अंदर के इमोशंस टूट के बिखर चुके हैं पास्ट के अंदर, तो वो चीज़ें जो है अपने आप को आप उन्हें हैंडल करने की कोशिश करो। ओके। सो बहुत सी चीज़ें जैसे स्टार्ट के अंदर मैंने बताया ना कि आप खुद से छुपाए रखते हो हर चीज़ को, ठीक है ना? मीन्स कि खुद को भी शो ऑफ नहीं होने देते। अगर अकेले में बैठते हो तो खुद के साथ ही सारी बातें करते हो, तो आप किसी के साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को, अपने परेशानियों को शेयर नहीं करते। दैट्स वेरी, वेरी रॉन्ग, ठीक है ना? इस चीज़ को अगर आप हैंडल करना चाह रहे हो तो इसके लिए क्या करना होगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालना स्टार्ट करो। बाहर कैसे निकलेंगी? एक एनर्जी होती है इंसान के अंदर होती है, ठीक है ना? अब सैड एनर्जी है या फिर जो है बैड एनर्जी है या फिर गुड एनर्जी है, जैसे-जैसे आप मुँह से निकालोगे, अगर वो बैड एनर्जी है तो वो रिलीज़ होती जाएगी, ओके? सो अगर वो गुड एनर्जी है तो वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ये एक रूल है, ये लॉ ऑफ नेचर है। ओके। सो इट्स मीन कि अपने इमोशंस को जो है ना फील करो, ठीक है ना? अगर आप सैड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो तो देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। अगर आपके पर्सन आपके साथ अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहे, आपके साथ मीन्स के मुंह बना के बैठे हुए हैं या फिर इग्नोरेंस कर रहे हैं या फिर आपको ब्लॉक कर रखा है उन्होंने, तो देखो इसके पीछे रीज़न क्या है। ओके। सो रीज़न फाइंड आउट नहीं होती तो मोस्टली ऐसा क्या होता है कि ब्लैक मैजिक हो जाता है, व्हाइट मैजिक हो जाता है, कोई भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम आप दोनों के दरमियान हो जाती है, तो जिसकी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप टोटल ब्रेकअप हो जाता है, टोटल, ठीक है ना? लेकिन अब ये ब्रेकअप को दोबारा से टूटी हुई चीज़ों को जोड़ा भी तो जा सकता है ना, ठीक है ना? इसे जोड़ने के लिए क्या है कि आप एक सोलमेट अगर कनेक्शन क्रिएट करते हो, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्रिएट करते हो तो देन दैट्स वेरी, वेरी अमेजिंग, ठीक है ना? ये ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम नेचुरली ही बन के आते हैं, ये खुद भी आप बना सकते हो, ठीक है ना? खुद भी अपने आप को सोल वाइज़ किसी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? सोलमेट का ज़रूरी मतलब नहीं है कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वो हो, ये माँ और बेटे का रिश्ता भी हो सकता है, माँ और बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ब्रदर एंड सिस्टर का, ब्रदर एंड ब्रदर का, सिस्टर एंड सिस्टर का भी रिश्ता हो सकता है कि एक-दूसरे को दिल से चाहते हैं, एक-दूसरे के लिए रो पड़ते हैं, एक-दूसरे के लिए हँस पड़ते हैं, एक-दूसरे को मनाते हैं, तो ये क्या सोल कनेक्शंस हैं, ठीक है ना? सोल कनेक्शन आप हमेशा से जो है अगर नेगेटिव वे में जा रहे हो तो आज इसे पॉजिटिव कर लो, ओके? सो लेट योरसेल्फ फील ऑल योर इमोशंस। अब इसमें कार्ड की डिटेल के अंदर अगर हम जाते हैं तो योर एंटायर रेनबो स्पेक्ट्रम ऑफ फीलिंग इज सेंडिंग योर इंपॉर्टेंट मैसेज एंड गाइडेंस। वही टेलीपैथी की बात आ चुकी है ना यहाँ पर, कि जैसा आप फील कर रहे हो ना तो वही चीज़ आप यूनिवर्स के अंदर डाल रहे हो उस टाइम पे। ओके। सो यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें चले गई तो इट्स मीन वो रिवर्स होके आपके पास बढ़ के आएंगी, ठीक है ना? इट्स मीन कि अगर आप अपने पर्सन को हमेशा के लिए अपने साथ चाहते हो ना तो यूनिवर्स को ये बताना शुरू करो, योर पर्सन इज़ वेरी नाइस विद यू, योर पर्सन इज़ वेरी कोऑपरेटिव विद यू, योर पर्सन इज़ वेरी लॉयल विद यू, ठीक है ना? तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोलते जाना है, दैट्स ऑल। उसे फील भी करो, उसे इमेजिन भी करो। जिस चीज़ को फील कर सकते हो, जिस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो, जिस चीज़ को सुन सकते हो, जिस चीज़ को इमेजिनेशन के अंदर टच कर सकते हो, तो आप उसे मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, आप उसे हासिल भी कर सकते हो। ये बात मेरी याद रखिएगा, ओके? सो नेक्स्ट वन जो है आपकी जॉब एंड करियर को लेके थोड़ी सी अगर बात कर ली जाती है तो यू कैन से दैट कि थोड़ा सा जनरल लाइफ के अंदर अगर देखते हैं, एंट्री मारते हैं रूबी लाइट का यहाँ पर कार्ड, पैशन एंड पर्पस, ठीक है ना? तो आपका जो शौक है वही आपका पैशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम बहुत ज़्यादा शौक से करते हो तो वही आपका पैशन बनता हुआ नजर आ रहा है, वही आपका प्रोफेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस चीज़ के अंदर आपका पैशन है ना वही आपका पर्पस है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। अगर आप अपने फील्ड से हट के काम करते हो, अपने फील्ड से हट के बात करते हो तो देन आपकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, लोग आपको बिल्कुल भी सुनना और देखना पसंद नहीं करेंगे, ओके? सो कोशिश करो कि ऐसा काम होना चाहिए जिसमें किसी का भला भी हो रहा हो, ओके? सो लोग आपसे हैप्पी भी रहें एंड यू कैन सी एज अ डिटेल, ठीक है ना? योर एंथुसिज्म गिव यू एनर्जी एंड मोटिवेशन टू वर्क ऑन अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दैट्स डियर टू योर हार्ट। तो वही चीज़ आ गई है ना? तो जो चीज़ आप चाहते हो वही चीज़ का आपको चांस मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। जो आपके अंदर एक इमोशंस हैं, आपके अंदर एक फीलिंग है कि मुझे ये करना है, मुझे ये हर हाल में अचीव करना है, तो यूनिवर्स उसमें आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। इट्स वेरी, वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू, ओके? सो अभी तक अगर आपने क्लेम इट टाइप नहीं किया तो जल्दी से क्लेम कर लें, बिकॉज एनर्जीज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है सो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, 15 दिनों के अंदर वो सॉल्व हो जाएगी या फिर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। सो हाइटेंड इंडिशियंस हैं यहाँ पर, मूनस्टोन्स का साइन है, बी एक्स्ट्रा अवेयर ऑफ योर इनिंग नॉनेस एज इट्स ट्रस्टवर्थी। ओके। सो आजकल आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही हैं, स्पेशली आपके पर्सन को लेके। आपके मन के अंदर चला है कि थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप के अंदर, यस डेफिनेटली है, ठीक है ना? तो वो तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वर्क कर ही रही है, ठीक है ना? कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसके दरमियान में थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का पॉजिटिव और नेगेटिव होना मैटर करता है।
कभी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़वा रही है, कभी थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को जुड़वा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। ये चीज़ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर थर्ड पार्टी है ये वो आपके रिलेशनशिप का बेड़ा ही गर्क करेगी, आपके रिलेशनशिप को बेकार कर देगी, ये और वो सारा कुछ, ऐसा नहीं है। सो आजकल जो आपकी इंट्यूशंस चल रही हैं, स्पेशली आपके ड्रीम्स चल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उनके अंदर आपके लिए कुछ छुपे हुए मैसेजेस हैं। अगर आप उन्हें मैसेजेस को समझ लेते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हो। स्पेशली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्लीपिंग डिसऑर्डर तो आपके साथ चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो स्लीप आता है उसमें कोई ना कोई आपको मैसेज मिल जाता है। अगर आप सडनली बैठे बैठाए आपके माइंड के अंदर अचानक आजकल आपके पर्सन के बारे में कोई बात आ जाती है या किसी के बारे में भी कोई बात आ जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा बातें आपकी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा बातें आपकी हैपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सब आपकी लाइफ के अंदर चल रहा होगा। ओके, सो क्लेम इट कर सकते हो। एंड यू कैन सी द एक्वा ओरा, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉकिंग कर देंगे आपके पर्सन। अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं तो इग्नोर करना खत्म कर देंगे। तुम दोनों के दरमियान में एक हेल्दी कम्युनिकेशन होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनने वाला है। इट्स मीन कि वो पर्सन जो आपको इग्नोर कर रहे थे, वो पर्सन जो आपके बात सुनने को रेडी नहीं थे, वही पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंट्री मारते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इसके साइंस मिलेंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन मिलेंगे। और ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये रोल किस चीज़ का है? रोल ये है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो सीक्रेट्स है वो खुल के तुम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर पाओगे और चीज़ें और भी ज़्यादा तुम दोनों की बेटर हो पाएंगी। ओके, सो टर्कीज का साइन है यहाँ पर यूएनसी एज अ स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है मीन्स के उल्टे काम हो चुके हैं, गलत काम हो चुके हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है साइड पे होती हुई अब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है। ओके, सो या आप नमाजी परहेजी हो रहे हो, या आप रिलीजियस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, या फिर आजकल आप थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर आप अपने स्पिरिचुअल बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी एंड सक्सेस भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल साइन फॉर यू। मीन्स के टर्किश जो है कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गॉड यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। ओके, सो अभी यहाँ पर एक देखा जाए कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को खुद बर्बाद किया है, ठीक है ना, अपने रिलेशनशिप के अंदर कुछ चीज़ों को खुद बर्बाद किया है। जब हर चीज़ आपके पास मौजूद थी तो आपने उसकी कदर नहीं की, और जब वो चीज़ें वन बाय वन आपकी लाइफ से अंदर से जा रही हैं तो आप उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा उसके लिए रो भी रहे हो, बैठे हो, ये वो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर चल रही हैं, ठीक है ना। सो आई विल सजेस्ट यू कि जब आपके पास चीज़ होती है ना तो उसे वैसे ही रखो जैसे आप उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ की कदर किया करो, बिकॉज नेचर जो है वो बार बार चांसेस, बार बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, जबकि आज का रीडिंग फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। अब यहाँ पर यूनिकाइड के साइन है आंसर प्रेयर्स। अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो अपने पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, या कोई भी तावीज़, वजीफा या स्टोन वगैरह आपने पहन रखा है, तो वो आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर करने वाली है। एक 2 महीने या 3 महीने का आप दोनों का गैप जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और पैराडॉट को लेकर देखा जाए तो लाइफ लेसन्स, लाइफ में से आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें सीख रखी हैं कि जो कि आपके फ्यूचर के अंदर भी काम आएंगी। ओके, सो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी को नीचा समझते हो ना, अगर आप सोचते हो यार ये क्या चीज़ है, वॉट एवर, ये है फला 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 फला, ठीक है ना, वही चीज़ आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती है। वैसा ही ये लोग आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो लाइफ जो है अगर देखा जाए पीरियड या फिर ज़माना या टाइम, इससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है, ठीक है ना। तो ज़माना ही आपको सिखाता है, ज़माना ही आपको रुलाता है और ज़माना ही आपको हंसाता है। तो आपको क्या चूज़ करना है इसमें से वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ब्यूटीफुल चेंज चाहते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज कर सकते हो। येस, डेफिनेटली कर सकते हो। ये सारे के सारे साइंस, सारे के सारी गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपने अपनी सपोर्ट शो करवानी है वीडियो को लाइक करके। अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। ओके, सो मुझे लाजमी बताइएगा ये जो आज का स्टाइल था थोड़ा सा डिफरेंट था, ये कैसा लगा आपको। अगर आप इसको सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट जो है ब्लेसिंग्स वाली रीडिंग होंगी, आपको मैसेजेस भी दिए जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे। अब मेला चैट है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, इनकम के थोड़े से आपके साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं आजकल, लेकिन प्रॉब्लम्स वो एंड अप हो जाएंगे। कैसे एंड अप होंगे? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। ओवरऑल आपको सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल चुके हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से सुन सकते हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, अगर इन चीज़ों पे अमल करते हो, तो यकीन जाने कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंज आ सकता है। ओके, सो दीज आर पॉजिटिव। इनकम को लेके आप टेंशन ना लेना, चीज़ें बेटर हो जाएंगी इंशाल्लाह। फॉलो राइट का साइन है नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी के। आप बहुत से लोग आपके अंदर जो है नेचुरल ब्यूटी को लाइक करते हैं, आपकी ऑथेंटिसिटी को लाइक करते हैं, आपकी बॉडी को लाइक करते हैं, आपकी स्किन को लाइक करते हैं, आपके रंग को लाइक करते हैं,
ओके। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, सो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है ना। आपको सोचना है कि यू आर परफेक्ट, ठीक है। सो जितना आप अच्छा बनना चाहते हो उतने अच्छे आप ऑलरेडी हो आप ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को क्लेम करो, ये बहुत ज़्यादा आपको आने वाले टाइम के अंदर सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा, ओके। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइंस है। एंड योर पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ, करंट फीलिंग्स हम उनकी देख लेते हैं। यू कैन सी इज द साइन 6 3 2 1। एक चीज़ आप देखो, 2 + 1 इज 3, दैट इज 3, 3 + 3 इज 6 एंड इज 6, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था ना, वहीं पे आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। और डेफिनेटली इस बार जो है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज होकर आपके पास आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉकेजेस है, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर से प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे फीलिंग्स आपके पर्सन एक्चुअली चाहते हैं कि आपसे, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुई, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके पर्सन आपके साथ और ज़्यादा प्यार मोहब्बत के अंदर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, लेकिन बीच में रुकावटें आती हैं, थॉर्न्स आते हैं, उनको ख़त्म करना किसने, वो आपने करना है। मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको सिखाऊंगा और ये स्पिरिचुअल पाथ आज से स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफ़िज़।